हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेजल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था जो, उसका रिजल्ट आ गया है। टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब टीयर 2 का एग्जाम होना है आपका 28 मार्च को। रिजल्ट आपका है 28 फेब को और 28 को आपका एग्जाम होना। कुल 28 दिन आपका है, क्योंकि फरवरी 28 का महीना है। तो 1 तारीख से आज 1 तारीख है, 1 मार्च है। तो अब आपको जो इसमें मेन समस्या जो बच्चों में आ रहा है कि समय बहुत कम है। पहले थोड़ा उस पर बात कर लूं, लेकिन समय सभी के लिए बराबर है। दूसरी बात कि आपको जो एग्जाम देना है बेटा, वो अकेला ही एग्जाम नहीं है, क्योंकि इधर विगत वर्षों में भी आपने यूपी पीजीटी भर फॉर्म फिल किया होगा और उसके बाद जीआईसी का फॉर्म फिल कर रखा, तैयारी आप कर रहे हैं। फिर केवीएस एनवीएस का जो केमिस्ट्री का सिलेबस, सिर्फ केमिस्ट्री आनी, इसमें और कुछ आना नहीं, ये भी बात। उसका सिलेबस बहुत छोटा है, उसमें देखेंगे 11-12 से आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आपका उसमें जो है बहुत चैप्टर्स नहीं है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, यानी गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और जो है सॉलिड स्टेट नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं है, एवरीडे लाइफ नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है। तो 11-12 की जो एनसीईआरटी किताब है लेटेस्ट वाली, उतना सिलेबस है जो आपका नीट और जेई मेंस का सिलेबस है, वही सिलेबस आपका इसका है। तो अब उसमें क्वेश्चन की बात हम कर लें थोड़ा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा मेरा चैनल है यूट्यूब, वहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा ऐप भी है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, ये आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको चीजें, ये सिलेबस मिल जाएगा आपको वहां पर, बाकी जो गाइडलाइन है वो मिल जाएगी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फिर कंफ्यूजन होता है आप पूछ भी सकते हो मुझसे फोन करके। मेरा मोबाइल नंबर है 7905544237। इस पर आप कॉल व्हाट्सएप कैसे भी करके कोई जानकारी यदि आपको डाउट में है तो आप पूछ कर सकते हैं मुझसे। अब आते हैं हम इस पर थोड़ा वैकेंसी की बात कर लें, उससे थोड़ा बूस्टअप होता है कि हाँ भाई सीटें हैं, मुझे उसका तैयारी करनी है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री डिस्कस करता हूं तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये जो एग्जाम होगा इसमें जिसमें केवीएस एनवीएस दोनों का सीट मर्ज करके नंबर ऑफ बच्चे बुलाए जाएंगे। बाद में आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन आता रहेगा, उस पर ध्यान रखना है। अभी फिलहाल जो आपको टीयर 2 का एग्जाम देना है, उसमें दोनों सीटों के सापेक्ष ही आपकी कॉल हुई है 10 गुने में, और प्रेफरेंस आपसे बाद में ले ली जाएगी कि आप केवीएस पहले प्रेफर करते हो कि एनवीएस करते हो। बस 1-2 वाला सिस्टम है। और उसके बाद जो है, सॉरी बेटा, तो उसके बाद क्या होगा कि अब सीटों की हम बात कर लें तो केमिस्ट्री में यानी आप केवीएस की बात करेंगे तो केवीएस में जो केमिस्ट्री में सीट है वह अनरिजर्व में 84 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 20 सीट है, और 55 सीट आपकी जो है ओबीसी में है, एससी में 30, एसटी में 15। टोटल आपका जो सीट है 204 है केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। और यदि हम एनवीएस में आ जाएं, मतलब नवोदय विद्यालय में, तो यहाँ केमिस्ट्री में 50 सीट अनरिजर्व में है, 12 सीट ईडब्ल्यूएस में, 32 सीट ओबीसी में है, 18 सीट एससी में और 9 सीट एसटी में है। टोटल 121 सीट है। जो आपका एग्जाम होगा अभी टीयर 2, वो 100 नंबर का होगा। उसमें और क्या फॉलो होगा उसकी बात हम कर लें थोड़ा। तो सीटों की ये बात हमने आपको बता दी, यानी देखा जाए तो आपका 300 इधर 325 सीट है, 325 टोटल सीट्स हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है, उस पर आपको पता है किस कैटेगरी में आप हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। टीयर फर्स्ट में जो आप मार्क्स पाए हैं वो आपका क्वालिफाइंग सिर्फ है, उसका कोई लेन देन नहीं। अब जो सिलेक्शन होगा वो उसके हिसाब से होगा। टीयर 2 आपका सेपरेट होगा सभी के लिए। इसमें कुछ चीज और समझनी बच्चों को, जो पेपर मिलेगा वो बाई लैंग्वेज मिलेगा। कई बच्चों का व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश लिखना है। तो बेटा एक्चुअली आपको जो मिलेगा पूरा पेपर आपको बाई लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। 2 ही लैंग्वेज मिलेगा, तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगी, 2 में मिलेगा। इसका मतलब 2 में मिलेगा मतलब होता है कि आप राइटिंग इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। कोशिश करें कि सिंगल मतलब लैंग्वेज में लिखें, या तो इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। थोड़ा मिक्सिंग से बचें, मतलब इंग्लिश में लिखने से बचें कम से कम। भाई आप कुछ टर्म वगैरह भले इस्तेमाल कर लें इंग्लिश के नाम से, लेकिन यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो टर्म के अलावा बाकी चीजों में थोड़ा बचें, टाइम भी लगता है तो कोशिश करें। पेन आपको देखिए 2 ही यूज होनी है, ब्लू और ब्लैक, ग्रीन रेड ये सब चक्कर मत पड़िए। ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर, ब्लैक पेन से हाई डालिए, थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं आप। बाकी अब आते हैं थोड़ा टाइमिंग पर, समझिए। जो ओमार सीट, इसमें ओमार बेस्ड भी होगा और पेपर भी। ओमार में इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, टाइम पर बहुत ध्यान फोकस रखना बेटा, 2.5 घंटे का है। और इसमें जो एग्जाम होगा उसको थोड़ा समझ लें। सिलेबस हमने आपको, यदि आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया, नंबर मेरा है 7905544237 मेरा नंबर, इसमें व्हाट्सएप करके भी मिल सकता है। और साथ ही मेरे ऐप जो है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उस पर भी मैंने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उस पर वो अपलोड है सिलेबस।
तो 2.5 घंटे का है। इसमें पेपर क्या होगा बेटा, क्या पैटर्न है, क्वेश्चन आपके टोटल 100 मार्क्स के आएंगे, 60 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पूरे सिलेबस से। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव वाला। 10 डिस्क्रिप्टिव आएंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है 1 से अधिक पार्ट होना ही है, कम से कम 2 पार्ट की उम्मीद रखिए हर क्वेश्चन में पूरे सिलेबस से। तो ऑब्जेक्टिव 60 हो गए और 40 आपके हो गए डिस्क्रिप्टिव, यानी लगभग जितने आपके चैप्टर्स हैं टोटल लगभग 20 चैप्टर के करीब होंगे भी, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन या एक पार्ट आपका आएगा। किसी में एक क्वेश्चन में 3 पार्ट भी हो सकते हैं, भाई ए और बी हुआ, बी में ही 4 पॉइंट दे दिया, 1 2 3 4, तो उस हिसाब से मैच कर गया। क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो मोटा रखिए 0.5 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब थोड़ा आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टियर 2 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। देखिए बकायदा बता रखा है, देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग टू फॉर रॉन्ग आंसर। यदि आपका आंसर रॉन्ग करते हो, मतलब बबल्स आपने गलत क्वेश्चन भरा, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इस पर फोकस रखना है। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, कोशिश करना है कि चुक्का ना लगाएं, इस पर ध्यान रखें। चुक्का मतलब गैस कोशिश ना करें, बहुत संभल क्वेश्चन करें, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी मार्क्स पॉइंट्स में भी आएंगे, तो आपको ध्यान ऐसा ना हो कि पॉइंट से आपका नुकसान हो जाए। विल बी डिड्यूस्ड, ठीक है। यदि आप आंसर नहीं करते तो वो नहीं होगा, तो क्लियर है। फिल्ड अ टारगेट मोर देन 1, यदि भाई वो सीधा नियम है, 1 से ज्यादा करते हो तो भी आपका वो आपका 1 मतलब नेगेटिव मार्किंग में आता है। अब नो प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं होगा, रिटर्न वगैरह दो, एक बार जो कर दिया तो कर दिया। अब इसके बाद ध्यान रखिए, आपका जो टियर 2 है उसमें 1:3, एक सीट के सापेक्ष 3 बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी जो आपका जितनी सीट आपकी कैटेगरी है उसका 3 गुना बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ अच्छा परफॉर्म करना है तब इंटरव्यू कॉल, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी, इमारत में इंटरव्यू नहीं है लेकिन इसमें इंटरव्यू है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 85% जो आप मार्क्स पाओगे, कि 100 नंबर का आपका रिटर्न है, रिटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, भाई ये 60 का है और ये 40 का, ठीक, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक। तो इसका आपका 85% मार्क्स, 85% मार्क्स, और इसका 15% मार्क्स जो आप पाओगे इसमें, उसका 85%, और इंटरव्यू में जो पाओगे उसका 15% मिला के आपका मेरिट बनेगी आपकी, ये ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू मार्क्स जरूर 100 नंबर का है, लेकिन उसका 15% ही आपका यूज होगा। यदि कोई 100 में 100 पाता है तो वहां से उसका 15 ही मिलेगा, तो वो इंटरव्यू बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा, ये बात आपको समझनी है, ठीक। तो अब उसके बाद जो है आपको समझना है अगली चीज, जो टेस्ट सीरीज में हम लॉन्च कर रहे हैं, भाई एक चीज हम पढ़ाते हैं तो हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का क्या है बेटा, कि टेस्ट सीरीज जो है हमारी जो लॉन्च हो रही है उसके लिए हमने स्टार्ट करेंगे 2 तारीख से। अब आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि देखिए तैयारी करने में आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, बुक्स की बात मैं थोड़ा कर लूं, मिस हो गया। बुक्स आप बेटा जो ले लीजिए, आपके पास जो बुक्स है पढ़ने का वो पढ़िए, यदि आप मुझे ज्वाइन करते तो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। एक आप नीट पीवाईक्यू नहीं है तो ले लीजिए, बहुत जरूरी है नीट पीवाईक्यू, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम दोगे इसमें सिलेबस जो है और नीट का जो मॉडर्न सिलेबस है उसके हिसाब से, भाई नीट में पुराने चैप्टर के भी क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज आता है नीट, नीट लेना आपको चैप्टर वाइज है, नीट पीवाईक्यू लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा चैप्टर वाइज, इस बात का ध्यान रखिएगा चैप्टर वाइज ही लेना है, क्योंकि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए पहले नीट में थे अब नहीं है, भाई कोविड के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, तो कोविड के पहले वो नीट में थे तो उसके क्वेश्चन भी होंगे, तो उन्हें आपको टच नहीं करना है, चैप्टर वाइज लेना। वैसे ही आपको चैप्टर वाइज आपको IIT JEE भी लेना है, IIT JEE का भी पीवाईक्यू लेना है, लेकिन चैप्टर वाइज है, किसी का ले लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए, किसी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए उसका ले लीजिए, कोई उसमें बहुत समस्या नहीं है। कुछ में आंसर का 2 क्वेश्चन गलत रहते हैं बेटा, वो सभी में है, चाहे आप अरिहंत का लें चाहे PW का लें, किसी का लें, एक आध 2 क्वेश्चन में एरर आ जाता है, उतना आपको केमिस्ट्री आती है तो आप कर लोगे, बड़ा इशू नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन आपको चाहिए। तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन है, मैं टेस्ट सीरीज जो दूंगा उसमें बेटा एक पैटर्न पर दूंगा, लेकिन आपको वहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आपके बेनिफिट करेंगे आपको। बाकी मैं ये बता दूं, यदि आपका LT प्री क्वालिफाई है या GIC की तैयारी कर रहे हैं, PG तैयारी तो अभी उसको ब्रेक कर दें। यदि आपका Tier 1 निकल चुका है KVS का या EMRS का, तो अभी उस तैयारी को रोक दें, मतलब उसकी वाली जो GIC PGT इसकी, क्यों, क्योंकि आप जो केमिस्ट्री यहाँ पढ़ोगे वहां काम आएगी, लेकिन अभी यदि आपने दोनों को लेकर चलने का प्रयास किया तो मामला गड़बड़ा जाएगा।
तो अभी टोटल जितना सिलेबस इसका है उतने चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं और सिर्फ मेंस पर फोकस करें। 28 तक आप केमिस्ट्री का उन सिलेबस के हिसाब से बेटा 70 to 80% सिलेबस कवर कर लोगे, तो बेटा तो 20% ही तो वो कवर हो जाएगा बचे हुए दिन में। ठीक है, तो पहले इस पर फोकस करें। तो जो हम 2 से टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी 3 चैप्टर आपका पहले यूनिट टेस्ट में हो जाएगा। ये टेस्ट जो होगा वो उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न में आपका फाइनल एग्जाम होगा। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। दूसरा आपका यूनिट टेस्ट जो होगा वो होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनामिक्स का। टेस्ट का मतलब ये कि हम अपलोड करेंगे 2 तारीख को, आप उसको आगे पीछे दे सकते हो, बस ये कि ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करिएगा और बिना रिवीजन के टेस्ट मत दीजिएगा, थोड़ा स्पीड बनाइए। मैंने कहा बाकी सारे कार्यक्रम जो आपके घूमने टहलने होली दिवाली सबको रोक दीजिए, पहले मौका मिला है तो सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी दिवाली या होली डिसाइड होगी आपकी 28 तारीख को जब आप एग्जाम दो के निकलोगे बाहर और उसका रिजल्ट आएगा तब। तो अभी त्योहार को मनाने का मतलब थोड़ा इन्वॉल्व रखिए, बाकी सारे जो भी आपके काम है उनको विराम दीजिए और लग जुट जाइए, क्योंकि बेटा देखिए आपको देख रहे हो 1 साल 2 साल बाद फॉर्म आता है, एक बार मौका चुकेंगे और आपको यदि कमी कुछ रहेगी तो बहुत पछतावा होगा। तीसरा यूनिट टेस्ट जो आपका होगा वो 4 तारीख को होगा, अपलोड होगा, एग्जाम आप दे लीजिए 5वां तारीख को ही होगा अपलोड। ठीक, तो पहले आपके यूनिट टेस्ट चलेंगे, कुल यूनिट टेस्ट की जो संख्या हमने रखी है वो 9 है। 5वां यूनिट टेस्ट ये आपका 6ठा 7वां 8वां 9वां। 9वां यूनिट टेस्ट में 11/3 को अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा फुल लेंथ, तो 13 15 17 20 23 25 तक मैंने अपना फुल लेंथ भी जो 6 हैं वो अपलोड हो जाएंगे, यानी 9 यूनिट टेस्ट और 6 फुल लेंथ अपलोड कर देंगे हम कब 25 तक। और यदि आप तब तक उससे पहले भाई यूनिट टेस्ट जब खत्म होगा तो आपका एक बार पूरी तैयारी हो चुकी होगी, फिर पूरा एक साथ सिलेबस आएगा, आप 2 दिन रिवाइज करिए फिर टेस्ट दीजिए, रिवाइज करिए टेस्ट दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं यदि आप इस पद्धति से लग के देते हैं एग्जाम, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस आपको मैंने बता दिया कि मैक्सिमम टाइम 20 दिन आप अपनी 100% एफिशिएंसी से पढ़िए, 28 दिन पक्के मान लीजिए हैं, अपनी जो क्षमता है पूरा दीजिए। और आपको बता दूं ये मत सोचिए कि 28 दिन में कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, दिमाग के पास बहुत स्पेस है, उस पर अपने ब्रेन पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। कोई समस्या आपको होती है, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा लूज हो रहा है या आपको कहीं डगमगा रहा है, तो आप मेरा नंबर अवेलेबल है, आप बेहिचक फोन कर सकते हैं 7905544237। मैं आपको फिर बता दूं, आपने मेरा कोर्स लिया है नहीं लिया उससे कोई लेन देन नहीं है। आपको यदि समस्या है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है तो फोन कर सकते हैं। कोर्स लेना वो एक अलग इशू है, क्योंकि मैं आपके किसी मदद में आ सका तैयारी के रिलेटेड में तो मेरे लिए अच्छी बात है, मैं अच्छा फील करता हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में खुद रहा तो ऐसी उम्मीद रखी, लोगों ने मेरी मदद की, ऐसा नहीं। तो एक परंपरा है, आप जब टीचर बन जाओगे बच्चों को करोगे तो ये तो प्रोसेस है जो आगे आपको फॉलो करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तैयारी में जुटिए, विश्वास रखिए, सबके पास उतना ही समय है, सबको 0 से स्टार्ट करना है, मतलब उतने ही दिन मिले हैं तो आपको जो मिला अगले को मिला। इसमें जो सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ 28 दिन लगा रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जो ये मानेगा कि समय कम है, कल करता हूं, अभी त्योहार मना लूं, ऐसा करो मौसी क्या घूम लूं, फिर गांव चला जाऊं, तो ये सब में जो इंगेज रहेगा वो फंस जाएगा। क्योंकि जैसे ही होली के बाद आप बैठोगे पढ़ने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस ये कहेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं आप जीआईसी में लग जाते हैं या फिर एलटी मेंस मारा हुआ तो उसमें लग जाते हैं। इससे बचिए, आज से अभी से रिजल्ट आ गया है, आप पूरी उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी में जुट गए होंगे। ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा और आप तैयारी में जुटिए, कोई समस्या है फोन करिए। थैंक यू।